अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए किरण अपने लिए मैगी बना रही होती है। अचानक ही वो गाना सुनते हुए नाचने लगती है। तभी उसका हाथ जाकर आटे के डिब्बे पर लगता है और सारा आटा उस पर गिर जाता है। उसी समय उसकी माँ अंजना वहीं आती है और उसकी ये हालत देखकर जोर से हंसते हुए कहती है। रसोई में तो मेरी बेटी खुशी थी, ये सफेद चुड़ैल कौन है? आप बस हंसती ही रहना माँ। अरे इतनी छोटी रसोई क्यों बनाई है कि 2 कदम चलने पर 4 बर्तन गिर पड़ते हैं? छोटी? अरे अच्छी खासी रसोई को छोटी कह रही है नालायक। जब तू ससुराल जाएगी ना तब बताना मुझे कितनी बड़ी रसोई है तेरी। जैसी भी होगी, लेकिन इससे तो ज्यादा जगह होगी मेरे ससुराल की रसोई में। हाँ हाँ, तेरी सास रसोई नहीं तेरे लिए खास रसोड़ा बनवाएगी ना। चल निकल बाहर, सारा आटा बर्बाद कर दिया। किरण अपने ऊपर से आटा हटाते हुए बाहर चली जाती है तो उसकी माँ रसोई की सफाई करने लगती है। और बीतते समय के साथ अंजना किरण के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी धूमधाम से शादी कर देती है। किरण के ससुराल में उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। अगले दिन किरण जब नहा धोकर तैयार हो जाती है तभी उसकी नंद रीमा उससे कहती है। भाभी, आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। माँ तो अभी तक उठी ही नहीं है, इसलिए मैं आपको रसोई दिखा देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। वैसे भी मैंने सोच लिया था कि मुझे आज क्या बनाना है। किरण रीमा के साथ खुशी खुशी रसोई में जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि रसोई बहुत छोटी थी। भाभी, ये है हमारे घर की रसोई। यहाँ मसाले हैं, वहाँ बर्तन और बाकी जरूरत का सामान नीचे है। रीमा, ये रसोई तो शुरू होते ही खत्म हो गई। मेरा मतलब इतनी छोटी रसोई में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? जैसे मैं बनाती थी। चलिए भाभी, रसोई का साइज मत देखिए, बल्कि अपने हाथों का हुनर दिखाइए। इतना कहकर रीमा किरण को रसोई में छोड़कर चली जाती है। किरण रसोई को देख देखकर बड़बड़ाते हुए खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन रसोई छोटी होने के कारण खाना बनाते हुए किरण से बार बार रसोई में कुछ न कुछ गिरता ही रहता था। रसोई से बर्तन के खटपट और गिरने की आवाज सुनकर बाहर हॉल में बैठी किरण की सास सुजाता कहती है। हाय हाय, इतनी खटपट क्यों हो रही है रसोई में? कौन है रसोई में? माँ, भाभी है रसोई में। शायद सामान ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी। अरे फिर भी इतनी आवाज करने का क्या मतलब? हमारा तो ठीक है, पड़ोसी सुनेंगे तो कहेंगे कि जरूर घर में कलेश हो रहा होगा। रसोई से आ रही आवाज से परेशान होकर सुजाता रसोई में पहुंचती है और गुस्से में कहती है। बहू तो खाना बना रही है या कुश्ती लड़ रही है? अब इस चिंदी सी जगह में कोई कुश्ती कैसे लड़ सकता है? क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ जी, खाना ही बना रही हूँ, पर इधर उधर जाते हुए बर्तन गिर पड़ते हैं। ठीक है ठीक है, थोड़ा ध्यान से और जल्दी खाना बना ले, सभी इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, बस हो गया। कुछ ही देर में किरण सभी के लिए खाना बनाकर लाती है और सभी उसके खाने की तारीफ भी करते हैं, लेकिन अपनी तारीफ सुनने के बाद भी किरण खुश नहीं होती क्योंकि वो अपनी छोटी रसोई में जाना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन सुबह की चाय बनाते हुए उसके हाथ पर चाय गिर जाती है तो वो गुस्से में कहती है। इतनी जगह भी नहीं है कि ठीक से कप में चाय डाल सकूं। अरे इससे अच्छी तो मेरी मायके की रसोई थी, कम से कम 2 इंसान एक साथ खड़े तो हो सकते थे। किरण, अरे चाय बनी कि नहीं? हाँ बन गई, बस ला रही हूँ। कुछ देर में सबको चाय देने के बाद किरण अपनी सास के कमरे में चाय लेकर पहुंचती है तो इतना बड़ा और आलीशान कमरा देखकर उसके हाथ से चाय का कप छूट कर गिर जाता है, जिसकी आवाज से सुजाता की आंख खुल जाती है। बहू, क्यों मेरे घर के बर्तनों का नाश कर रही है? तू मुझे आवाज देकर भी तो जगा सकती थी। माफ करना माँ जी, पता नहीं कब कब हाथ से छूट गया। मैं अभी साफ कर देती हूँ। खुद का इतना बड़ा और आलीशान कमरा और घर की रसोई छोटी गुफा जैसी बना रखी है। माँ जी तो बड़ी चालाक निकली। अपनी सास का बड़ा कमरा देखकर किरण दंग रह जाती है और वो शाम को अपने पति के घर लौटने पर उससे कहती है। सुनो जी, माँ जी का कमरा तो इस घर में सभी के कमरों से बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि माँ को छोटे कमरे में घुटन होती थी, इसलिए पिताजी ने उनके लिए ये कमरा बनवाया था। तुम क्यों पूछ रही हो? कहीं इस कमरे पर तुम्हारी नजर तो नहीं है? कैसी बात कर रही हैं आप? अरे मेरे कहने का मतलब है कि कमरा इतना बड़ा बनवाया है तो रसोई बनाने में कंजूसी क्यों कर दी पिताजी ने? इतनी छोटी रसोई है कि मेरा तो रसोई की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। हाँ किरण, अब जो है यही है, तुम फालतू में शिकायत न करो तो ही अच्छा है। मैं थक गया हूँ, जा रहा हूँ फ्रेश होने। विनीत किरण की बातों पर ध्यान नहीं देता तो आखिर में किरण बड़े ही प्यार से अपनी सास के पास जाकर कहती है। माँ जी, मैं कह रही थी कि आपको नहीं लगता कि हमारी रसोई बहुत छोटी है? मतलब देखिए ना, 2 जने मिलकर खड़े भी नहीं हो सकते रसोई में। हाँ तो 2 जनों को खड़ा होना ही क्यों है? और तुझसे पहले रीमा रसोई संभालती थी, उसने तो कभी रसोई को छोटा होने की शिकायत नहीं की।
माँ जी, लेकिन मुझे रसोई में घुटन होती है, मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाती। देख बहू, ज्यादा बहाने मत बना, तेरे लिए मैं घर में कोई नई रसोई नहीं बनवा दूंगी। सुजाता भी किरण की बातों को अनसुना कर वहां से चली जाती है तो किरण गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, प्यार से तो इस घर में कोई बात ही नहीं सुन रहा मेरी, लेकिन मैं भी इस घर की रसोई को बड़ा करके ही दम लूंगी। किरण अब ठान लेती है कि वो किसी भी तरह अपनी छोटी रसोई को बड़ा करवा कर ही दम लेगी, जिसके लिए अब वो जब भी रसोई में काम करती तो पहले से ज्यादा तोड़फोड़ करती। और तो और कभी रसोई के सिंक का नल खराब कर देती तो कभी जानबूझकर रसोई की सफाई नहीं करती। एक दिन घर में राशन भरवाते हुए वो आधा राशन अपने सास के कमरे में रखवा देती है। हाँ भैया, ये सब राशन यहाँ रख दीजिए और आप जाइए। बहू, ये मेरा कमरा है, भंडारघर नहीं, तू राशन का सामान यहाँ क्यों रखवा रही है? क्या करूँ माँ जी, रसोई में ये सब सामान आ ही नहीं रहा, और फिर आपका ये इतना बड़ा कमरा कब काम आएगा? लेकिन बहू, लेकिन कुछ नहीं माँ जी, ये सामान तो यही रहेगा, और जब मुझे जरूरत होगी यहाँ से रसोई में थोड़ा थोड़ा करके ले जाती रहूंगी। अब सुजाता अपनी बहू को मना भी नहीं कर सकती थी। अब राशन का सामान कमरे में रखा होने की वजह से किरण बार बार अपनी सास के कमरे में आना जाना करके उसे परेशान करती रहती। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इतना करने के बाद भी सुजाता को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि दिक्कत क्या है, इतना परेशान करने के बाद भी माँ जी के कानों में जू ही नहीं रेंग रही। अब तो बस एक ही रास्ता रह गया है। अगले दिन रीमा किसी काम से घर से बाहर जाती है, तभी किरण बीमार होने का नाटक करके बिस्तर पर लेट जाती है। दोपहर हो जाने के बाद भी जब खाना नहीं आता तो सुजाता किरण के कमरे में जाती है। बहू, क्या हुआ तुझे? तू अब तक बिस्तर पर क्यों लेटी है? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आज खाने का आप ही देख लेना। किरण के बीमार होने और रीमा के घर पर न रहने के कारण आखिरकार सुजाता को रसोई में घुसना ही पड़ता है। वो खाना बनाने के लिए बर्तन उतार ही रही होती है कि तभी एक भारी पतीला उसके सिर पर गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर उसके सिर की मरहम पट्टी करता है। तभी रीमा भी घर लौट आती है। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर किरण को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे तबीयत खराब होने का झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। किरण, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? बहू पर मत चिल्ला बेटा, ये चोट लगने के बाद ही सही, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि उस छोटी रसोई में काम करना मुश्किल के साथ खतरनाक भी हो सकता है। हाँ माँ, छोटी मोटी चोट तो मुझे भी लगती रहती थी, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि भाभी के कहने पर कुछ नहीं कहा। जो हुआ सो हुआ, और बहू तू रो मत, अपने कमरे जितनी बड़ी नहीं, लेकिन तेरी रसोई को मैं अब दोबारा जरूर बनवाऊंगी। और इस तरह कुछ ही समय में किरण की नई और बड़ी रसोई बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद किरण उस रसोई में मन लगाकर काम करती है।